नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं यूपी पीसीएस प्री परीक्षा तथा यूपी आरओ की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? साथियों, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया। हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग शाह के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? साथियों, लोपामुद्रा ने कुछ महत्वपूर्ण वेद मंत्रों की रचना की। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विदुषी महिलाएं थीं। घोषा, सिक्का, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्र वैदिक ऋचाओं की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? साथियों, गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या नाम था? साथियों, अशोक के अधिकांश शिलालेख और अभिलेखों में उसे प्रियदर्शनी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम, प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द हो तकता। साथियों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो साथियों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का प्रयोग काली मिर्च के लिए करते थे। यमन इंडो ग्रीक थे जिन्हें काली मिर्च बहुत प्रिय पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यमन प्रिय हो गया और तब से इसे यमन प्रिय नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य थे, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसलिए इसे अणुव्रत कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव थी? साथियों, मीमांसा का अर्थ खोज या छानबीन होता है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्यों के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन साथ कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है। इसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल के दौरान नटराज की कांच प्रतिमा देवताओं को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखती है। साथियों, चोल काल के दौरान नटराज की कांच प्रतिमा 4 हाथों के साथ दिखती है। ये एक कांस मुद्रा थी, ये एक कांस प्रतिमा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चरण का क्रम इस प्रकार है। साथियों, प्राचीन सृष्टि के संपूर्ण काल को
4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है: त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? साथियों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा। तो इसका सही ऑप्शन ए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? साथियों, आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? साथियों, थैरीगाथा एक बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं। जबकि अचर्मंग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र और सूत्रकृतांग ये जैन धर्म के तीनों भाग हैं, और जबकि थैरीगाथा एक बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो साथियों, इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों, तप और भोग की अति का परिहार ये दोनों में समान नहीं था। देव प्रमाण के प्रति अनास्था ये सही है। कर्मकांडों की फलता का निषेध ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध करना ये सही है। तो साथियों, इसका कोट जो हुआ 2, 3, 4 ये सही है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? साथियों, सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाना जाता है। इनका आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ। उन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया। इन्हें शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाखदत्त नाटक से है, वारवेर का संबंध खगोल विज्ञान से है, और चरक का संबंध चिकित्सा से है, और ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। तो साथियों, इसका सही आंसर 1, 2, 3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान की गई है? साथियों, प्राचीन भारत के ग्रंथ अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये वक्त गलत है, जबकि अन्य सही हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर
लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसिप ने इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि शेष लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? साथियों, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोप उपनिषद में उल्लेखित है। कठोप उपनिषद में नाचिकेता और यमराज मृत्यु के देवता के भी संवाद है। इसमें नाचिकेता शिष्य और यमराज गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पानो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? मिलिंद पानो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद हैं। ये पाली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नागसेन। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का वर्णन मिलता है? तो साथियों, अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मास्की। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? साथियों, चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे। ये 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। दिनार सोने के, कर्षण चांदी तथा तांबे के, गुप्त पूर्व तथा पर्ण तांबे का सिक्का होता था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगृह, अशोक का सिंह। गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान फीट, ये सही है। तो साथियों, इसका सही आंसर 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए शोहोगोरा ताम्रपत्र। ये प्राचीन भारतीय अभिलेख था, जिसमें खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य का आदेश मिलता है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो साथियों, सूत्र की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांग एक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बुद्ध का माध्यम मार्ग कहा गया, जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने प्राचीन इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।